नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से किसानों के मसले के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जब नवे दौर की बैठक के लिए किसान और सरकार एक ही टेबल पर आमने सामने होंगे तो किस तरह की स्थिति बन सकती है, दोनों पक्षों की किन किन मुद्दों पर अड़चने हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के एक रार की स्थिति है, यह समझने की आज एक बार फिर से कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक में दिलचस्प तस्वीरें आज आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं। एक तरफ ट्रैक्टर यात्रा जिसके जरिए किसानों ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है सरकार के सामने, क्योंकि दिल्ली को हर तरफ से सील कर दिया। एक स्थिति इस तरह की भी सामने आई। साथ ही साथ किसान नेताओं के अलग अलग संगठनों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की मुलाकात भी चल रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। देश के गृह मंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ खास है आज के बेबाक में, क्या क्या चीजें हैं आज आपके लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि कृषि कानूनों के समर्थन में कौन है और क्या है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को उम्मीद। वहीं बताएंगे कि क्यों हो रहा है किसानों और सरकार के बीच होने वाली नौवें दौर की बैठक का इंतजार। वहीं आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि किसानों और सरकार के बीच हुई अब तक की बैठकों में क्या हुआ, और आखिर में बताएंगे कि किसानों ने क्यों निकाला ट्रैक्टर मार्च। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इन 40 किसान संगठनों के अलावा बहुत सारे ऐसे किसान संगठन हैं जो ये 3 कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। वो लगातार सरकार को बधाई दे रहे हैं कि इस तरह के कृषि कानून को सरकार लेकर के आई है। आज एक बार फिर से कुछ किसान संगठनों के साथ उनकी मुलाकात हुई, देखिए तस्वीर। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, जो अपना आंदोलन हर दिन तेज करते जा रहे हैं। लेकिन किसान संगठनों का एक तबका ऐसा भी है जो इन तीनों ही कृषि कानूनों के पक्ष में है, और इन्हीं किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए दिन मीटिंग कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि बड़ी संख्या में किसान नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि विरोध करने वाले संगठन भी कृषि सुधार कानूनों के पीछे की भावनाओं को समझेंगे और किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बातचीत के जरिए ही समाधान तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है। लेकिन समर्थन में भी काफ़ी बड़ी संख्या देश भर से आ रही है। हम उन्हें मिल भी रहे हैं, वो पत्र भी लिख रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। उन सबका स्वागत भी है, आभार भी है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को भी 20 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर 3 कृषि कानूनों के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। साथ ही कई मसलों पर चर्चा की। इस दौरान सबसे अहम एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के किसानों ने उठाया और कहा कि हरियाणा में पानी की भारी किल्लत की वजह से लाखों हेक्टेयर जमीन खराब होने की कगार पर है। इसलिए 9वें दौर की बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर भी चर्चा की जाए।
कि हमारे इलाके में 1800 फीट पानी नीचे चला गया है, लाखों हेक्टेयर धरती खराब हो रही है। उसको बचाने का एकमात्र साधन है कि नहरी पानी से उस धरती को सिंचित किया जाए, जिससे हमारे कुओं का जलस्तर ऊपर आए। डार्क जोन हो गया है, इसलिए ट्यूबवेल वहाँ खोद नहीं सकते। एसवाईएल जल बंटवारा पंजाब और हरियाणा के बीच काफी पुराना विवाद और उलझा मुद्दा है, क्या आश्वासन मिला मंत्री जी से? मंत्री जी ने कहा इसको हम देख रहे हैं। पहले जल संसाधन मंत्री ने भी हमको बुलाया था और मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो 8 तारीख को मीटिंग हो रही है, तो ऐसे आप संगठनों को बुला रहे हैं किसानों को, तो आप हमें भी बुलाएं, हमको भी आप सुने, हम भी किसान हैं। वहीं किसानों ने कहा कि ये कृषि कानून संसद में बने हैं, अगर ये कानून गलत हैं तो ये बताएं कि ठीक क्या है, जिसके लिए ठोस सुझाव सरकार को देने चाहिए। इन कानूनों को लेकर राजनीति करना सरासर गलत है। जो कानून बने हैं ये पार्लियामेंट में बने हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स की ड्यूटी थी। अगर ये कानून को कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसान नेता हमारे कहते भी ये कानून गलत है, तो ठोस सुझाव के साथ मेंबर पार्लियामेंट्स को भी सेशन आ रहा है, ठोस सुझाव के साथ ये बताए अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। राजनीति करने के बजाय वो ये बताएं कि ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है। मैं ये कहता हूँ कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, किसान कर्जे से मुक्त होना चाहिए, किसान की आत्महत्या रुकनी चाहिए। वो कैसे हो ये ठोस सुझाव लोग लेके आए, इस पर राजनीति ना करें। इन सब के बीच आंदोलनरत किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो वो 26 जनवरी को पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। साथ ही 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्यों में राजभवनों का घेराव किया जाएगा, क्योंकि सरकार से किसानों की वार्ता बार बार विफल होने से किसानों का आक्रोश बढ़ना भी लाजमी है। लेकिन सरकार भी किसानों को मनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सरकार और किसानों के बीच एक और दौर की बैठक होने वाली है, जिस बैठक को किस तरीके से देखा जाए यह समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के अड़े हुए हैं और कोई भी पक्ष बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बैठक का कोई परिणाम निकल पाएगा क्या ये बैठक फिर से बेनतीजा बैठक करार दी जाएगी या फिर इसका कोई नतीजा निकल पाएगा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। किसानों की परेशानी, उनका दर्द, उनकी मजबूरी, दिल्ली की सर्द रात और दिनों के थपेड़ों में 43 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजारने की हिम्मत किसानों में बरकरार है, क्योंकि देश का किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है। ऐसे में दिल्ली की सरहदों पर करीब 43 दिनों से डटे हजारों किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बेशक लगातार सरकार किसानों के साथ बातचीत कर मसला सुलझाने की फिराक में है, लेकिन 8 दौर की बैठकों में से महज 7वीं वार्ता ही सफल हो पाई है, जब 4 में से 2 अहम मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन पाई थी। लेकिन 8वें दौर की बैठक फिर से बेनतीजा रही, क्योंकि किसानों ने रुख साफ किया है कि जब तक कानून की वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं 9वें दौर की बैठक को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं जो किसानों को उकसा रहे हैं, क्योंकि वो देश में शांति नहीं चाहते, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि 9वें दौर की बैठक कुछ सकारात्मक खबर लाएगी। हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है, वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा, इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम उनके साथ, किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के किसानों के साथ निश्चित रूप से विकास के लिए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है
जो किसानों के इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ की जा रही है कि ये आने वाले समय में किसानों के हित के बिल हैं। तो मैं सोचता हूं कि उन किसानों की को भी वो मद्देनजर रखते हुए जब वार्ता के लिए आएंगे तो मैं सोचता हूं वो भी किसान हैं जिनका भी हित सबको देखना चाहिए। जो किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो मैं सोचता एक समाधान की दिशा में हम जरूर बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती तो नवे दौर की बातचीत करने का फायदा क्या होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार कुछ लोगों के अहंकार की सरकार है। कल ही मैंने बयान पढ़ा था कृषि मंत्री का, उन्होंने ये कहा था कि कोई नजरिया नहीं है, किसान चाहते हैं तीनों कानून वापस हों, हम तीनों कानून वापस नहीं ले सकते, तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा, अगर सरकार को लगता है कि मिडिल ग्राउंड नहीं है या कोई समझौते का की आशा नहीं है तो किस चीज़ की आप बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जरूर करनी चाहिए, लेकिन आपको भी तो बताना चाहिए कि किस हद तक आप अपने अड़ियलपन से उतर सकते हो। जो अहम में सरकार फंस गई है, क्या उससे सरकार उतरेगी? क्या सरकार कुछ लोगों के अहंकार की सरकार रह गई है या सरकार जनता की सरकार है? ये बात सरकार इस कानूनों में क्या करेगी इससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो कानूनों को वापस लेकर एक सकारात्मक रूप दिखाती है तो सही में दिखता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सरकार भी अपनी सारी दिक्कतों के बावजूद जनता की भावनाओं का सम्मान करती है। लेकिन नहीं तो एक ही बात को स्थापित करेगी कि तो किस लोगों के अहंकार और अहम की सरकार रह गई है और कुछ नहीं है। ऐसे में सभी को अब नवे दौर की बैठक का इंतजार है, जब एक बार फिर सरकार और किसानों के नुमाइंदे एक ही टेबल पर आमने सामने होंगे और सरकार के फैसले पर सबकी नजर होगी, क्योंकि नवे दौर की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। लेकिन सवाल भी कई बरकरार हैं कि किसानों की समस्याओं का हल होगा या नहीं। क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक में अब आपको सिलसिलेवार तौर से पहली बैठक से लेकर के 8वें दौर की जो बैठक चली है उसका नतीजा आपके सामने रखना चाहते हैं। हम आपकी याददाश्त को एक बार फिर से ताजा करना चाहते हैं। देखिए, सुनिए, समझिए कि पहले दौर से लेकर के 8वें दौर की बैठक का हाल क्या था। मसला जब बड़ा हो तो समाधान में वक्त भी ज्यादा लगता है, और बात जब देश की उस आबादी की हो जो हमारा पेट भरती हो तो वक्त लगना भी लाजमी है। दरअसल देश का किसान इस वक्त 3 कृषि कानूनों को लेकर सड़कों पर है और सरकार समाधान के रास्ते पर। यह दौर दरअसल 13 नवंबर से जारी हुआ, जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान नेताओं से बात की थी। हालांकि वो बैठक बेनतीजा रही थी और 19 दिन बाद 3 दिसंबर को फिर से बैठक बुलाने की बात की गई, लेकिन किसानों के बढ़ते आंदोलन की वजह से ये बैठक 1 दिसंबर को बुलाई गई। 1 दिसंबर को किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई बातचीत बस इस नतीजे पर पहुंची कि किसान 3 दिसंबर को उन मुद्दों के साथ आए जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा आपत्ति हो। इस बैठक में सरकार ने बातचीत के लिए किसानों के एक छोटी समिति के गठन का सुझाव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सिरे से नकार दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। सरकार चाहती थी कि इसके लिए एक छोटी कमेटी का गठन हो, लेकिन किसान प्रतिनिधि चाहते हैं कि सभी लोग हर स्तर की वार्ता में शामिल हो। हमें उनका ये प्रस्ताव भी मंजूर है। वहीं 40 किसान नेताओं और सरकार के बीच 3 दिसंबर को हुई चौथे दौर की बैठक किस हद तक सकारात्मक रही, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों ने सरकार की चाय तक का बहिष्कार कर दिया, चाय पर चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया और गुरुद्वारे से लंगर मंगाकर किसानों ने खाना खाया। वहीं 5वें दौर की बैठक से जो उम्मीदें थी वो भी उस वक्त धूमिल हो गई जब वो भी बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में सरकार ने किसानों के 6ठे दौर की बैठक का प्रस्ताव दिया।
वहीं बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि किसानों के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान खोजेगी। इसके साथ ही एमएसपी को हमेशा जारी रखने का दावा भी किया। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को रखी गई, लेकिन किसानों ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। इसके बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर थम गया, लेकिन सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर फिर से बातचीत का न्योता दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। लेकिन सरकार ने किसानों को फिर चिट्ठी लिखकर खुले मन से बातचीत करने समेत तारीख और समय तय करने को कहा और 30 दिसंबर को 7वें दौर की बैठक होनी संभव हुई, जो सरकार और किसानों के बीच अब तक की सबसे सफल बैठक साबित हुई, जिसमें 2 अहम मुद्दों पर सहमति बनी और अगली बैठक नए साल 2021 में 4 जनवरी को होनी तय हुई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार यानी कि 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, क्योंकि इस बैठक में किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। ऐसे में आंदोलनरत किसान आंदोलन को रद्द करवाने के अलावा पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों के हौसलों ने सर्द रात और दिनों से लेकर बरसात का स्वाद भी चख लिया है, जो उनके इरादों को तोड़ने में नाकामयाब रहे, जिससे दिल्ली की सर्दी में किसान आंदोलन की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार के साथ 8 दौर की बैठक होने के बावजूद किसान खाली हाथ जो हैं। ऐसे में किसान परेशान है, बेहाल है और अपना आंदोलन बरकरार रखने को तैयार है, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है 8 जनवरी को होने वाली 9वें दौर की बैठक से, जब एक बार फिर एक ही टेबल पर होंगे किसान और सरकार के नुमाइंदे और सबकी नजर होगी सरकार के आखिरी फैसले पर, जो बदलेगी किसानों की दिशा और दशा। जनता टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। बेबाक में एक तस्वीर हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो है ट्रैक्टर मार्च की, क्योंकि इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने केंद्र सरकार को, दिल्ली के निवासियों को यह एहसास करा दिया है कि वो चाहें तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर सकते हैं, क्योंकि आज हर हाईवे पर, जो भी हाईवे दिल्ली की तरफ बढ़ती है, उस हाईवे पर किसान नजर आए, वो भी अपने ट्रैक्टर के साथ।
गुरुवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और ये संदेश दिया कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं, किसानों की बर्बादी है, किसानों का नुकसान है। और किसान इसी बात को बताने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ट्रैक्टरों पर सवार किसान अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये तीनों काले कानून आपने वापस लेने पड़ेंगे। वैसे नहीं लोगे हम हंगा दिवावांगे, लेने पड़ेंगे। ये हम किसान आज एक संगठन में हैं और रवा भी गए, चाहे हमने गोली चालो, चाहे बंदूक चालो, चाहे तोप चालो, हम डरा नहीं गए। किसानों के अलग अलग जत्थों ने दिल्ली से जुड़े सभी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। भले ही सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बैठक के बाद भी बात नहीं बनी, लेकिन किसान पहले दिन से कृषि कानूनों की वापसी की मांग लिए सड़कों पर हैं और कब तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता। हम किसान हैं, हम हर परिस्थिति को सहन करने के लिए अनुकूल हैं, क्योंकि हमें परमात्मा ने परिस्थितियां ही ऐसी दी है। लेकिन हम सरकार से ना डरते, ना किसी से डरते। हम अपने डरते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सरकार तो बिलों के ऊपर अड़ी हुई है, वो बोल रहे हैं कि बिल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। वो कह रहेगा कर देंगे, क्या कर देंगे, MSP पे ही नहीं करे, वो कहीं भी तो नहीं करे ना। ट्रैक्टरों की कतारें भले ही एक दिन के लिए लगी हों, लेकिन ये संदेश क्या दे रही हैं? ये खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से सुनिए। ये संदेश शांति का संदेश देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर चलने। हाँ, नहीं, किसानों की कोई मीटिंग नहीं होती। ये लोग घूमकर फिर वापसी आ जाएंगे, यहीं पे मीटिंग यहीं होगी। हाँ, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली है, वे तो यही भाषा बोलते रहेंगे। किसानों का आंदोलन दिन रात तेज हो रहा है। किसान सुकून की सांस लेने दिल्ली की सीमाओं पर जमा नहीं हुए और इस बात को बताने के लिए किसान कभी ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं तो कभी टोल फ्री कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को एक और दौर की बातचीत होनी है। इस बातचीत के बाद किसानों का क्या रुख होगा, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों, अहम तथ्यों, अहम रिसर्च के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।